अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइल सिस्टम। तो सबसे पहले हम फाइल सिस्टम को समझ लेते हैं कि फाइल सिस्टम क्या होता है। आप कोई इमेज लेते हैं, कोई जेपीईजी फाइल है, आप कोई ऑडियो बनाते हैं, आप किसी को कोई पिक्चर शेयर करते हैं, कोई फाइल शेयर करते हैं, आप कोई डॉक फाइल शेयर करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल शेयर करते हैं, या आप जो है पीडीएफ किसी को भी शेयर करते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं हमारा डेली जिनके साथ इंटरेक्शन है वो फाइल है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइल की। तो फाइल, अब जब फाइल्स के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है कंप्यूटर में, क्या होता है कि फाइल को किसी ना किसी फोल्डर में रख लेते हैं। तो दूसरा जो मरहला होता है वो फोल्डर का होता है। तो फोल्डर क्या करता है, ये ऑर्गेनाइज करता है फाइल्स को। डिफरेंट टाइप की फाइल्स इनको ऑर्गेनाइज किया होता है। फोल्डर के बाद जो चीज आती है ये आपका फाइल सिस्टम होता है। फाइल सिस्टम क्या है? फाइल सिस्टम कर्नल का पार्ट है। फाइल सिस्टम कर्नल का पार्ट होता है जो कि मैनेज करता है किस तरह ये जो तमाम फाइल्स हैं इनको कैसे फोल्डर में रखना है, कैसे जो है वो इसे कंप्यूटर में स्टोर करना है और कैसे इसको एक्सेस करना है। तो फाइल सिस्टम आ जाता है। फाइल सिस्टम के बारे में ऐसा तरीकाकार जो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक स्टोरेज डिवाइस पर फाइल को जखीरा और मुनज़्ज़म करने के लिए फाइल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है कि कैसे आपकी जो फाइल्स हैं, जितनी भी आपका ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, कोई जेपीईजी फाइल है, कोई गिफ फाइल है, ये किस तरह कंप्यूटर में स्टोर होगी और कैसे आप उसे रिट्रीव कर सकते हैं। इसका पॉइंट है, इसे कहते हैं फाइल। फाइल दर हकीकत आपकी कोई भी डॉट टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट है, डॉट डॉक, टेक्स्ट नोटपैड फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, डॉट जेपीईजी, जेपीजी फाइल या जेपीईजी इसे कहते हैं। ये आपकी क्या है, इन्हें फाइल्स कहा जाता है। जखीरा शुदा मुतल्लिका डाटा का मजमुआ होता है। फाइल में क्या हो सकता है? फाइल में जनाब टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकती है और वीडियो वगैरह, ये तमाम इसका पार्ट होते हैं। उसके बाद समझ लेते हैं फोल्डर। फोल्डर हम इसे, ये मैंने लिखा हुआ है फोल्डर। तो फोल्डर एक मंतकी साख्त लॉजिकल कंटेनर होता है जिसमें बहुत सारी फाइल्स को आप महफूज कर देते हैं। मेटा डाटा की जब हम बात करते हैं तो मेटा डाटा किसी भी फाइल की तफसीलात आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बात करते हैं तो आप किसी भी फाइल पर जाएं, जैसे आप उस फाइल पर जाकर राइट क्लिक करेंगे तो आप उसकी प्रॉपर्टीज में जाएं। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपके सामने मेटा डाटा आएगा। मेटा डाटा में बता रहा होगा फाइल का नेम क्या है, ये फाइल किस डेट को क्रिएट हुई, इस फाइल का साइज क्या है, किस डेट में इसके अंदर कोई चेंज किया गया, तब्दीली की डेट वगैरह के बारे में बताएगा। दिस इज अबाउट व्हाट अबाउट डेटा, अबाउट डाटा। आप एक फाइल के बारे में मजीद जो डाटा की बात कर रहे होते हैं इसे कहते हैं मेटा डाटा। और जो नेक्स्ट आता है हमारे पास है वो है फाइल सिस्टम्स। तो फाइल सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बात की थी कि फाइल सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल एक पार्ट है, सिस्टम से रिलेटेड एक उसका पार्ट होता है कर्नल का। वो ये क्या करता है कि स्टोरेज डिवाइसेस को मेक रेडी करता है, मेक श्योर करता है कि आप उसके अंदर अपना डेटा स्टोर कर सकें। स्टोरेज डिवाइसेस पर फाइल को जखीरा और मुनज़्ज़म करता है, ये फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम का होना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि आपने कंप्यूटर में अपनी कोई फाइल महफूज की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है, फाइल सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लाइब्रेरियन जैसी है। जब आपको जरूरत पड़ेगी वो आपको मतलूबा लोकेशन से उठा के दे देगा और आपकी उस फाइल को कंप्यूटर पर स्टोर करवाएगा। स्टोरेज डिवाइस फाइल को जखीरा मतलब डाटा कैसे स्टोर होगा। और जो दूसरी अहम बात यह है कि हाउ डेटा स्टोर कैसे होगा, डाटा की तरतीब क्या होगी और कैसे हासिल होगा, स्टोर कैसे होगा, रिट्रीव कैसे होगा। तो उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी मुख्तलिफ टाइप्स दी हुई हैं। ये जो टाइप्स हैं इसकी आपके एमसीक्यूज का पार्ट हो सकती हैं, पेपर में एमसीक्यू से रिलेटेड आ सकता है। ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों के हिसाब से आप इसे देख लें। फैट 32 फैट फाइल एलोकेशन टेबल है। ये आपकी जितनी भी यूएसबी या फ्लैश ड्राइव होती हैं उसमें ये वाली टेक्निक इस्तेमाल की जाती है एज अ फाइल सिस्टम, आपका डाटा फैट। उसके बाद विंडोज वगैरह में एनटीएफएस फाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। एबीएफएस, एचएफएस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह हमने देखा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब इसे थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं कि हमारा जो है इंटरेक्शन फाइल से होता है। हमारा जो डेली इंटरेक्शन है वो किसके साथ है? फाइल्स के साथ है। फाइल्स को मुनज़्ज़म किया जाता है फोल्डर में। आगे फोल्डर ये नॉन व्यूएबल एरिया होता है कि फाइल सिस्टम कैसे वर्क कर रहा होता है ये तो हमें नहीं पता। अब ये जो है कर्नल का पार्ट होता है, कर्नल इसको मैनेज कर रहा होता है। इस तरह ये स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है।